आपको कोई आकर के नारायण आशीर्वाद दे दे, आपको कह दे न भगवान कि बेटा मैं तेरे भागवत की कथा से बहुत खुश हो गया और तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तेरी 9 बेटियां होंगी, तो आप क्या कहेंगे? हे प्रभु नारायण, आपको ना आना हो तो मत आना, लेकिन ये बेटियों का आशीर्वाद मुझे मत दो। क्योंकि माता पिता जानते हैं इन बेटियों के पीछे दहेज इतना देना पड़ेगा, उसका प्रबंध मैं कहाँ से करूँ। लोग मांगने में लग गए, इतना दे दो। अभी हाथ की मेहंदी छूट नहीं पाती है और बहू से डिमांड करना शुरू कर देते हैं, ये भी ला दो वो भी ला दो। मानो जैसे बेटा को जन्म ही इसीलिए दिया है भीख मांगने के लिए, बेटा का जन्म ही इसीलिए दिया है। हमारे यहाँ तो विवाह में कहा जाता है कि कौन आए हैं? दुल्हे राजा आए। कौन आए हैं? दुल्हे राजा। आचार्य गण भी मंत्र पढ़ते हैं, वरौ असौ विष्णु रूपेण वृणे। इस वर को हम वर के रूप में नहीं, सामान्य पुरुष के रूप में नहीं, इसको विष्णु के रूप में हम इसका वर्ण कर रहे हैं। हमारी बेटी लक्ष्मी है और ये जो वर है नारायण है, उस रूप में हम वर्ण करते हैं। हम दुल्हे राजा कहते हैं, और कहता है मैं तो राजा नहीं बनूंगा, मैं भिखारी बनूंगा, भीख मांगूंगा, झोली पसारूंगा, जितना दे दो, मुझे राजा नहीं बने। और ध्यान देना, दहेज की चीजें बर्बाद करती हैं, खुश नहीं रखती। दहेज की चीजें बहू लेकर क्या आती है? टीवी, कूलर, फ्रिज, गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, मानो सारा शनि का सामान बहू लेकर के आती है और आते ही 7:30 लग जाती है। यदि मांग करके आया हो, प्रेम से दिया हो तो कोई बात नहीं। दहेज में कौन आया था? शकुनी आया था। दहेज में मंथरा आई थी। तो मांगिए मत, मिल जाए तो ठीक है। तो चले आगे कथा की ओर। भगवान स्वयं माता देवहूति के यहाँ कपिल नारायण के रूप में अवतार लिए हैं और जगत को इन्होंने सांख्य का उपदेश दिया है। कपिल नारायण के रूप में अवतरित होकर के हमारे जगत को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। कहा अणु अणुन्यान महतो महिन्यान, कण कण में और उससे भी छोटे से कण में भगवान का निवास है, भगवान का वास। ये हजारों वर्ष पहले कपिल कह करके चले गए कि भारत में अणु है, परमाणु है, उससे सृष्टि की रचना हुई है। और आज वैज्ञानिक अब शोध करके कहता है कि अणु है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। ये आपका वैज्ञानिक खोज करके कहता है, हजारों वर्ष पहले इसे भागवत में लिख दिया गया है। तो भगवान कपिल ने माता देवहूति को, पिता करदम को संन्यास की दीक्षा दी और माता देवहूति को सुंदर उपदेश दिया, जिसे श्रीमद् भागवत में कपिल गीता कहा जाता है। माता ने शिक्षा कैसी दी कि कपिल स्वयं गुरुवत बैठ करके माता देवहूति को सांख्य का, भक्ति का, यम नियम आसन का उपदेश दे रहे हैं। उस माता में भी तो तपस्या रही होगी। आज की माता कहती बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे हमारी सुनते नहीं, आप सुनाने के लायक बनी नहीं, कैसे सुन लेंगे? आप ही योग्य नहीं है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे माता ही यदि है अज्ञान तो फिर बच्चे कैसे बने महान। माता में ही अज्ञानता है। तो कपिल नारायण ने अपनी माता देवहूति को सुंदर कपिल गीता सुनाया है, अपनी भक्ति का वर्णन किया है, भक्ति का फल कैसे मिलता है, इस दुनिया में बालक का जन्म कैसे होता है। ये तो अभी सोनोग्राफी के माध्यम से अब बताया जाता है कि बच्चा इतना बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा हो गया, अब बताया जाता है। नहीं, तो कपिल ने हजारों वर्ष पहले सांख्य में बता दिया है कि बच्चा जब गर्भस्थ होता है तो उसके किस किस माह में कैसी आकृति बनते जाएगी, हजारों वर्ष पहले। और उसके बाद बताया कि बालक जब जन्म लेता है तो कह के आता है मैं धरती में जाऊंगा, आपका भजन करूंगा, लेकिन आते ही भूल जाता है। सिर नीचे पैर ऊपर हो जाता है बच्चे का, हाथ जोड़ करके, हाथ जुड़ा रहता है बच्चे का, हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु मैं बाहर जाऊंगा, आपको याद करूंगा, आपका स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता, छींकत जग में पग दियो, आवत दीनो रोए जन्म से असुवन भये, तो मंगल कही विधि होए। या तो छींकते हुए आता है या तो रोते हुए आता है, और दोनों ही हमारे यहाँ अशुभ माने जाते हैं। यदि किसी कार्य के लिए कोई निकल रहा है, उसे छींक आ गई तो अशुभ माना जाता है, और रोना आ गया अशुभ माना जाता है।
तो जीवन का प्रारंभ ही रोने और छींकने से हो रहा है। जीवन मंगलमय कैसे होगा? तो भैया मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तो कपिल नारायण ने बताया कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग मनुष्य के लिए नरकों का भी वर्णन किया है।